हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन जिसका नाम है परमाणु संरचना, उसके एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम, कार्बन, क्लोरीन तथा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। वो कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। देखिए, पहला है आवर्त सारणी में उनका स्थान बताना है। किसका? जैसे मैग्नीशियम का, कार्बन का, क्लोरीन और सिलिकॉन में से सबका बताना है। क्या बताना है? आवर्त सारणी में स्थान बताना है। और पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान भी बताना है। इन सभी के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान भी बताना है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उनका नंबर बताना है। और मैग्नीशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे तो उससे आपको पता लगेगा क्या चुंबकीय गुण। तो आपको बताना है कि वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, ये आपको डिटेल बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब बोर्ड में क्या, कंपटीशन में जब आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आंसर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक को करेंगे, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम है तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम देखिए क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला मैग्नीशियम सबसे ही मेन तत्व होता है या उसे कहते हैं केंद्रीय धातु, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी क्या हैं, हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना, तो उसमें से क्लोरोफिल आता है हमारी बॉडी में, तो उसमें मैग्नीशियम होता है। और दांत हमारे जो होते हैं ना, वो कैल्शियम के बने होते हैं। तो कैल्शियम चूना में भी पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो वो कैल्शियम, वो मैग्नीशियम, वो सभी क्या हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो यही मैग्नीशियम है। और इस मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, देखिए यहाँ पे, ना, मंगल, सी, पारिस, कर पोटेशियम का। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है 12 नंबर। मतलब कि इस मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर होता है 12, मतलब परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मैं ये पिछली वीडियो में आपको ट्रिक से बताया हूँ। तो आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इसको क्यों बनाया हूँ, इसको इसलिए बनाया हूँ कि जो भी तत्वों के बारे में बात की जाएगी उसका आप परमाणु क्रमांक यहाँ से देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अब देखिए अंत में कौन आया, वही मेन होता है 3s2। अब देखिए, जब 3s2 हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। अब क्या करना है, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब अब आपको बताना आवर्त सारणी में स्थान। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंतिम में कितना आया, 3s2। 3s2 को ले लीजिए। ये जो आगे होता है ना, आगे जो भी संख्या आगे आ जाए यहाँ पर, जिसमें से अगर और किसी की बात की जाए तो उनको भी अगर लेंगे तो ऐसे देखेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर एकदम आगे आएगी ना, ये आवर्त को बताएगी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में ये तत्व रहेगा, ये आपको मालूम हो गया होगा, तीसरे आवर्त में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आवर्त का यह तत्व है, तो आप बोलेंगे तीसरे आवर्त का तत्व। कैसे पता? ऐसे पता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता। अगर पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक का है, तो ये देखिए ब्लॉक होता है, ब्लॉक, ठीक है। किस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है। ये देखिए, ये क्या बताता है, ये बताएगा वर्ग, या यह बताएगा समूह, या यह बताएगा ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का आवर्त सारणी में स्थान क्या है भाई, आवर्त नंबर 3, ब्लॉक नंबर या ब्लॉक का नाम कौन है, यस। वर्ग नंबर कौन सा हो गया, बताइए भाई, वर्ग नंबर 2। ये हो गया आपका आवर्त सारणी में स्थान, ठीक है। पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए।
इस मैग्नीशियम का जो 12वां इलेक्ट्रॉन है वही अंतिम इलेक्ट्रॉन है। वह अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसमें गया। मतलब कि 3s2 के लिए आपको सभी क्वांटम संख्याओं का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 3s2 को देखिए और इनको देखकर सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपको बताना। तो जो आगे है ना वो n का मान होता है। n का मान हो गया 3। n का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान हो गया 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n का मान 3 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी क्वांटम संख्या हो गई l। मैं आपको क्वांटम संख्याओं का ट्रिक भी बताया हूँ, पीछे वीडियो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, उसमें कक्षा 11 करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको कक्षा 11 से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। देखिए n का मान अगर 3 है तो l का मान आ जाएगा इनको देखकर। जब l का मान हमको लिखना होता है ना तो हम देखते हैं यहाँ पे यस है कि p है कि d है कि f है। तो मैं आपको उसमें ट्रिक बताया था कि अगर यस रहेगा तो यस पर 0 लिखेंगे। यहाँ पे l का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पे p रहेगा तो इसका मान लिखेंगे p पर पहला मतलब 1। अगर यहाँ पे d रहेगा तो d फॉर दूसरा, मतलब l का मान तब 2 लिखेंगे। यहाँ पे यस है तो l का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब l का मान 0 हो गया तो m का मान कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। और जब m का मान 0 हो जाएगा तो अब चौथी क्वांटम संख्या होती है यस। देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, चौथी क्वांटम संख्या होती है यस। ठीक है, यस लिखा हूँ। और यहाँ पर देखिए यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो यस में कुल कितने कक्षक होते हैं? तो यस में कक्षक होता है 1 और एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह, जब इस तरह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/2 प्लस में। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका मान होता है -1/2। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें का दूसरा होगा, तो दूसरा उल्टे हो गया, मतलब इसका मान हो जाएगा ये -1/2। तो यस का मान कितना हो जाएगा? -1/2। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी क्वांटम संख्याओं के मान, तो मैं बता दूं यहाँ पर देखिए सबसे पहले n का मान आया 3, फिर l का मान आया 0, m का मान आया 0 और s का मान आ गया -1/2। ये हो गया क्वांटम संख्याओं का मान। अगर आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको हमारे पिछले वीडियो देखना चाहिए, उसमें हम ट्रिक से सब कुछ आपको बताए हुए हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए अब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखिए जब आपको यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यस में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यही है, यस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। तो बताइए ये यस कक्षक है, यस कक्षक है, ऑर्बिटल है। यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो युग्मित हो गया कि अयुग्मित हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम युग्मित कहते हैं, तो ये तो युग्मित है। अयुग्मित है क्या? नहीं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए चुंबकीय गुण, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर अकेला रहता मतलब अयुग्मित रहता तो यह अनुचुंबकीय होता, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब भी किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब उनका चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय, मतलब कि चुंबकीय गुण में लिख देंगे बराबर करके प्रतिचुंबकीय। मतलब क्यों प्रतिचुंबकीय? क्योंकि उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहता तो अनुचुंबकीय, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अकेला होता तब भी हम लिख देते क्या? अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर अकेला तो है नहीं, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या लिखेंगे? प्रतिचुंबकीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो इस तरह से देखिए मैग्नीशियम के लिए सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम आगे देखेंगे कार्बन का, क्लोरीन का और सिलिकॉन के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं।